अरे पागल आदमी, बुर्बक कहीं का। आपको पता है वो कौन है? दिन भर हम सुबह से लेकर रात तक, और तुम जैसा आदमी खच्चर। ए मैडम, सही में तुम लैंग्वेज कंट्रोल करके बात कीजिए आप, ठीक है? लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो अलीनगर में रहने के। हिम्मत हो तो मेरे सामने। नमस्कार, दरियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के सकतपुर थाना क्षेत्र के नदियामी गांव में, और यहाँ से 15 दिन पहले एक बच्चा ट्रेन से आते हैं और रास्ते से लापता हो जाते हैं, जिनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक, जिनका अपना घर नहीं, जिनका अपना ठिकाना नहीं है, वो लोग यहाँ के लोगों को बताता है कि आप अलीनगर में रहने के लायक नहीं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की विधायक की सोच कैसा है। जहां से वो जीत के जाते हैं, उसी विधानसभा को बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं। अब बताइए, आवाज उठाना क्या गलत है, क्या गुनाह है? आज 15 दिन से जो बच्चा लापता है, उनके घर पे चूल्हा तक नहीं चढ़ता है, लेकिन आज तक यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद पूछने तक नहीं आया कि आपका बच्चा कहाँ है, किस अवस्था में है, जिंदा है या मरा है। न तो प्रशासन पहल कर रही है। जब यहाँ के लोग पूछते हैं कि आप भोज खाने के लिए आते हैं, जनों में आते हैं, संस्कार में आते हैं, लेकिन एक गरीब के पास देखने तक के लिए नहीं जाते हैं, तो लोगों को सोशल मीडिया पे गलत तरीके से अब शब्दों का यूज करते हैं, जो आप सुना नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते कि विधायक इस तरह से बोल सकते हैं। आइए उस युवा के साथ क्या कुछ घटना घटा था, पूरा बात आपको सुनाते हैं। मामला हुआ था कि अलीनगर की जो विधायिका है मैथिली ठाकुर, आपको फोन करके आपके साथ अपशब्द भाषा का यूज किया था, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे आज वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या कुछ था? वो मामला ये था कि हमारी ही पंचायत के एक नवयुवक था, हमारा छोटा भाई सुभाष सोपाल। वो पिछले दिनों हैदराबाद से अपने गांव आने के क्रम में वो रास्ते में कहीं गुमसुद हो जाता है, और उस चीज का लगभग 10-12 दिन हो चुका था। तो उसी संबंधित मैंने शासन प्रशासन सभी से ऐसा अपने वीडियो के माध्यम से सवाल जवाब किया कि आप यदि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक बार हमारे गांव से जाते हैं, बगल में कहीं भोज होता है तो वहां खाने जाते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा जो कि बेसहाय है, कोई देखने वाला नहीं है, कम से कम एक बार उसका खोजबीन करते, एक बार उसको ढाढ़स तो बधाते। लेकिन आपसे वो नहीं होता है। यही कोई आपका यदि किसी बड़े मंत्री का बेटा रहता है, जैसे कुछ हाल ही के दिनों में आप 3-4 महीने फ्लैशबैक में जाइएगा तो वहाँ पे अशोक यादव का बेटा जो कि गुमशुद हुआ था, तो 24 घंटे के अंदर बरामद हो गया था। और वही एक बच्चा जो जिसका कोई नहीं देखने वाला है, यदि उसका बच्चा बरामद होता है तो उस चीज को 10-12 दिन हो जाता है, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आता है। तो इसी से संबंधित मैंने उनसे सवाल जवाब किया था, तो उनको बुरा लग गया और उन्होंने हमको कॉल कर अपनी जो भी हुआ धमकी दी, और जो भी कहना था वो बोल रही थी कि हम इस अलीनगर में रहने लायक नहीं है, जो कि वो हेलीकॉप्टर से आती है, हेलीकॉप्टर से जाती है। हम अलीनगर जहाँ यहाँ पे जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, हम ही इस अलीनगर में रहने लायक नहीं है। ये तो अजीब विडम्बना की बात है। मैथिली ठाकुर को फोन किए थे या फिर मैथिली ठाकुर आपको खुद फोन की? नहीं, मुझे क्या काम था उनसे बात करने का। परिजन बार बार कॉल कर रहे थे, तो उनसे तो कोई बात हो ही नहीं रहा था। उन्होंने रात में 10:30 बजे के आसपास उन्होंने आगे से कॉल किया। उसके बाद कॉल करने के बाद सुनने के मूड में थे ही नहीं, बस सुनवाई, उसे जो भड़ास निकालना था निकाली, बस यही बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऑडियो वीडियो कट पेस्ट नहीं बनाया गया, क्या कुछ है? हम इसके मामले में कहना चाहते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं उनके पास विधायक का नंबर होगा, एक बार विधायक से कॉल करके पूछ ले। जो ये कट पेस्ट है कि क्या है वो खुद बता देंगे, विधायक खुद बता देंगे। आज से कुछ दिन पहले जब चुनाव का समय आया था, जब टिकट यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार को नहीं मिला था, तो यहाँ के लोग गो बैक का नारा लगाया था जी। आज वही लोग विधायक के साथ घूमते हैं, और इतने बड़ी घटना होने के बाद भी विधायक अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए। ये बहुत अजीब विडम्बना की बात है। जो हमारा वही विधायक है, ये आप जिस पंचायत की बात कर रहे हैं ना, इस पंचायत में कम से कम टाडी प्रखंड में यही एक ऐसा पंचायत है जिसमें सबसे ज्यादा वोट मैथिली ठाकुर को हुआ था। और रही बात गो बैक की, तो हम उनसे उम्मीद था जो वो ऐसे करेंगे, क्योंकि वो तो जनता के बीच में कभी रही नहीं है, सुख भी में रही नहीं है। वो तो फुल टाइम सेलिब्रिटी है, पार्ट टाइम विधायिका बनी हुई है, तो उनसे उम्मीद भी यही था, और वो अपने उम्मीद पे खरा उतरा। स्थायी समिति सदस्य हैं, और उनका जो रवैया है वो भी काफी असंतोषजनक है, क्योंकि उनको भी इस मामला का संज्ञान लेना चाहिए। वो भी कल आए थे यहाँ पे, बगल गए, जटपट्टी गाँव गए, वहां गए, घूम के आए, लेकिन एक बार इस बच्चा को देखने नहीं आए। तो यहाँ का शासन प्रशासन जो भी हो, जैसे बीजेपी की जो भी नीति है, चाहे सांसद हो आपका, विधायक आपका है, सब कुछ आपका है, प्रशासनिक विभाग आपका है, लेकिन आपका जो ये असंतोषजनक रवैया है ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और इस आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन सभी को कहना चाहता हूँ, यदि 48 घंटे के अंदर सुभाष सोपाल बरामद नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम।